नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो सीरिया में जिस तरह से तख्ता पलट किया गया, लगा कि अब इसके बाद हालात बेहतर हो जाएंगे, शायद यहां पर पहले से ठीक तरीके से सब कुछ चलेगा। लेकिन अब जिस तरह से सीरिया में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है कि आखिर कौन होगा सीरिया का दावेदार। सिर्फ वहां पर जिन्होंने कब्जा किया है, जो विद्रोही हैं, क्या उनका कब्जा रहेगा? वो अच्छी तरीके से सीरिया का शासन चला पाएंगे, या फिर बहुत सारे ऐसे देश हैं जो सीरिया पर आंख गड़ाए हुए बैठे हुए हैं, उनकी अपनी अपनी मंशा है, उसके पीछे उन्होंने अपना अपना एक लक्ष्य तय कर रखा है। क्या है ये मंशा? बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन अब सीरिया एक बैटल ग्राउंड बनता चला जा रहा है बाकी देशों के लिए। किस तरह से, जरा हमारे दर्शकों को देखिए, आपने अभी एक बात कही नीलू कि बहुत सारे देश हैं जो कि सीरिया के ऊपर जो है वो गिद्ध की तरह नजरें जमाए हुए हैं और वहाँ की सीरिया की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। ये बात जो है आपने एक प्रकार से बिल्कुल सही कही। अभी आप देखिए कि इजराइल की तरफ से, अगर हम पहले इजराइल से शुरुआत करते हैं, इजराइल लगातार कोशिश करता रहा। जब लेबनान से युद्ध हो रहा था, हिजबुल्लाह से लड़ाई चल रही थी सीज फायर के पहले, तो एक बफर जोन बना ले लेबनान में, लेकिन वो नहीं हो पाया। नेतन्याहू लाख कोशिश करते रहे कि जो लेबनान में एक वो बफर जोन बना लें, उसको जो है हिजबुल्लाह के कब्जे से फ्री करवा लें। नेतन्याहू और इजराइल ने पूरी कोशिश करी, लेकिन वो उसमें नाकामयाब हुए और अल्टीमेटली इजराइल को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा। ये हकीकत है। ऐसे सोशल मीडिया पे भी जो चर्चाएं हैं वो यही कहती हैं कि अपनी फोर्सेस इजराइल को वापस बुलानी पड़ी और सीज फायर करना पड़ा। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के चीफ जो है नईम कासिम, उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी हार है इजराइल की। ईरान ने भी यही बात कही। अब देखिए, ऐसी ही कोशिश जो है इजराइल की तरफ से सीरिया में भी हो रही है। जो गोलन हाइट्स इलाका है, बताया जा रहा है कि करीब 10 किलोमीटर अंदर तक जो वहां का माउंट हेरमोन जो पहाड़ है, वहां तक इजराइल की फोर्सेस। तख्ता पलटने से पहले भी हमने देखा कई बार हमले भी हुए सीरिया में इजराइल की तरफ से। देखिए अब जो इजराइल असल में इस पूरे मैटर में जिस तरह से सीरिया में तख्ता पलट हुआ, इसमें जो है सबसे ज्यादा फायदा अगर उठाने की कोई कोशिश कर रहा है तो वो है इजराइल। इजराइल की तरफ से इजराइल बड़े लंबे समय से ये चाह रहा था कि सीरिया के एक बड़े इलाके पे को वो कब्जा कर ले। गोलन हाइट्स इलाके में वो बिना रोक टोक के इस समय कोई कुछ नहीं पूछने वाला है, क्योंकि सीज फायर जो है वो लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ है। वो सीरिया में किसी तरह की रोक टोक नहीं है, वहां कोई पूछने वाला नहीं है। तो इजराइल की फोर्सेस अंदर तक पहुंच गई हैं, काफी बड़े इलाके पे कब्जा है। लेकिन देखिए, इजराइल, ये बहुत आसान होता है कि किसी भी एरिया पे आपने एयर स्ट्राइक्स करी और कुछ समय के लिए आपके सैनिक अंदर चले गए, लेकिन वहां पे जाके बने रहना ये बहुत बड़ी चुनौती है, जो लेबनान में नहीं हो पाया। जो हिजबुल्लाह ने चुनौतियां दी इजराइल को, उसका परिणाम यह हुआ कि फोर्सेस वापस बुलानी पड़ी। अब देखिए, यही स्थिति जो है वो कहीं यहाँ पे भी ना हो। इजराइल का कहना ऐसा है कि ये जो असद गवर्नमेंट थी, असद सरकार थी, इनके पास कई सारे केमिकल वेपन्स थे। और ये केमिकल वेपन्स जो विद्रोही संगठन है, एसटीएस है या एसएनए है, इनके हाथ न लग जाएं, कहीं ये हिजबुल्लाह के हाथ न लग जाए, इसलिए जो है इजराइल हमले कर रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल की मंशा है इजराइल की सीरिया के गोलन हाइट्स के इलाके में कब्जे करने की। वो एक उसको बफर जोन की तरह लेना चाहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो है इसी तरह से आप देखिए, तुर्की जो पिछले, अगर हम 24 घंटे की बात करें तो तुर्की की ओर से जो है वो जबरदस्त हमले हुए हैं सीरिया में। और ये हमले हो रहे हैं कुर्दिश लड़ाकों के ऊपर, और करीब 200 कुर्दिश लड़ाके मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि जो कुर्दिश लड़ाकों का संगठन है एसडीएफ, ये कुर्दिश लड़ाकों का संगठन है जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, और इनके खिलाफ जो है वो तुर्की लगातार हमले कर रहा है, और बताया जा रहा है कि करीब 200 लड़ाके मारे गए हैं। अच्छा। तो अब देखिए, एक तरफ से तुर्की का हमला जारी है, दूसरी तरफ से कल की बात है कि जो मिडिल सीरिया है वहां पे लगातार अमेरिका की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है, और कहा जा रहा है कि हम आईएसआईएस जो संगठन है उसके आतंकियों को हम निशाना बना रहे हैं, ऐसा अमेरिका की तरफ से कहा गया है। तो एक तरफ से तुर्की का हमला जारी है, एक तरफ से अमेरिका हमले कर रहा है, इजराइल मौका भांप के जमीन हथियाने की कोशिश कर रहा है, रूस जो है उसकी तरफ से तो हमले हो ही रहे हैं। वो लगातार चाह रहा है कि जो है इस सीरिया की जो आर्मी है, जो असद के समर्थक थे, उनको मजबूत किया जाए और सीरिया पे कब्जा ना होने दिया जाए। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच में देखिए क्या है कि अब सीरिया में बड़े सारे जो ये हम जिसको प्रॉक्सी संगठन कहते हैं, इनका रोल बहुत अहम हो गया है। जैसे देखिए, जो एसटीएस संगठन है, हयात तहरीर अल शाम, जिसके जुलानी जो जिनके चीफ हैं, जिनको सबसे बड़ा क्रेडिट दिया जा रहा है कि उन्होंने असद सरकार को जो है असद को डिथ्रोन कर दिया। अब सवाल यह है कि आने वाले समय में इनका क्या रुख होगा।
ये अमेरिका और इजराइल को लेकर जुलानी जो है वो उनका क्या रुख होने वाला है। वैसे देखिए एसएनए है, सीरियन नेशनल आर्मी, ये भी जो है ये भी जुलानी के एसटीएस के साथ मिलके जो है वो कुर्दिश लड़ाकों से और जो है वो संघर्ष कर रही है। तो अब ये जितने संगठन है, चाहे वो एसडीएफ हो जाए, एसएनए हो जाए, एसटीएस हो जाए, ये सब संगठनों की आने वाले कुछ वक्त में क्या भूमिका होगी, बैंक एक ये सवाल बड़ा यहाँ अहम पर है। बिल्कुल ये सारे संगठनों की किस तरह की भूमिका है, लेकिन हमने देखा कि इजराइल और अमेरिका खास तौर पर सीरिया पर लगातार नजर बना रहा है। और जिस तरह से आपने कहा कि इजरायली जो फोर्सेस है वो भी अंदर की तरफ दाखिल हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है सीरिया हमेशा से ईरान को सपोर्ट करता रहा है, रशिया ईरान को सपोर्ट करता है। अगर सीरिया में इस तरह के हालात बनते हैं तो कहीं ना कहीं ईरान इससे कमजोर होगा। हाँ। और इसी बात का फायदा चाहे वो इजराइल हो या फिर अमेरिका हो उठाने की कोशिश कर रहा है। देखिए यूक्रेन ये जो पूरा तख्ता पलट हुआ है, इसमें दो बातें हैं। एक पहली बात तो ये है कि देखिए बशर अल असद को रूस और ईरान का समर्थन था। बिल्कुल। हिजबुल्ला भी जो है वो बशर अल असद को सपोर्ट कर रहा था। अब हुआ ये कि हिजबुल्ला जो है वो इजराइल के साथ वॉर में उलझ गया, लेबनान वॉर में। ईरान जो है वो इजराइल के साथ उलझ गया और यूक्रेन में रूस उलझ गया। इस वजह से बशर अल असद जो है वो कुछ कमजोर पड़ गए और सीरिया में एक मौका मिल गया विद्रोहियों को पावरफुल होने का। देखिए ये बड़ी वजह है। दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जिसकी सोशल मीडिया में चर्चाएं हैं बड़ी दबे छुपे तरीके से, कि ये सब कुछ अचानक इस सीज फायर के बाद कैसे हो गया। देखिए लेबनान के साथ वॉर चल रहा था, है ना, और उसमें इजराइल को नुकसान भी हो रहा था, और अचानक से हम देखते हैं कि नेतन्याहू भी जो है वो इस बात के लिए तैयार हो गए कि सीज फायर हो जा रहा है। और अभी ये सीज फायर हुआ ही है और उसके कुछ दिनों बाद सीरिया में तख्ता पलट हो जाता है। तो इस तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया में है कि क्या ये किसी तरह का एक प्रकार का अंडरस्टैंडिंग थी कि भाई हम लेबनान छोड़ देते हैं, आप सीरिया पे जो है वो फोकस करना है। ये एक ऐसी चर्चा है जो कई एक्सपर्ट्स के बीच में है। हम इस बात का कोई पुख्ता दावा नहीं है, तो ऐसी बातों के कोई पुख्ता दावा नहीं होते, ये सिर्फ सोशल मीडिया में चर्चाएं होती है जो कुछ समय बाद, सालों बाद ये बात निकल के सामने आती है जब कोई कुछ कहता है। तो ये बड़ा रहस्यमय है कि किस तरह से लेबनान में अचानक से जो है, एक तो मजबूरी थी, वहां पे इजराइल के सैनिक थके हुए थे, ये खुद नेतन्याहू मान रहे हैं, टैंक्स उनके उड़ाए जा रहे थे वो मान रहे थे, आपके सैनिक मारे जा रहे थे, तो आपके लिए बड़ी दिक्कत हो गई थी। हिजबुल्लाह से बड़ी परेशानी हो रही थी इजराइल को, इसमें तो कोई शक है ही नहीं, है तो सच है ही। लेकिन ये भी बड़ा एक दिलचस्प बात है कि कैसे अचानक ये सीज फायर होता है और उसके चंद दिनों के अंदर सीरिया में जो है, सीरिया एक नया बैटल ग्राउंड बन जाता है और वहां तख्ता पलट हो जाता है। ये बड़ा सोचने वाली बात है। और दूसरा ये जो गोलन हाइट्स इलाका है, इस पे जिस तरह से अभी इजराइल ने कब्जा कर रखा है, इस पूरे, देखिए एक बात तो और तय है कि हिजबुल्ला जो है वो भले कमजोर हुआ, लेकिन पिछले कुछ समय में इस तरह की खबरें हैं कि हिजबुल्ला भी अपने आप को फिर से मजबूत करने में जुटा हुआ है। देखिए ना रूस चुप बैठने वाला है, अच्छा, ना ईरान चुप बैठने वाला है। कमजोर करने के पीछे इजराइल का मकसद भी यही था कि ईरान भी कमजोर होगा, सीरिया में भी थोड़ा सी चीजें डाउन होगी, क्योंकि हिजबुल्ला इन दोनों देशों का समर्थन करता था। और यहाँ पर शिया सुन्नी वाली बात भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि ये सारे संगठन शिया हैं और बहुत कम देश ऐसे हैं जो शिया वाले हैं, उसको एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात आती है। उसमें से बहुत सारे ऐसे जो थोड़े से लिबरल हैं, वो अपने आप को इससे अभी किनारे रख रहे हैं, जैसे सऊदी अरब है, बाकी सब देश हैं, वो अभी चुपचाप इस चीज को देख रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर्स भी बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल हाँ, ये बिल्कुल मायने रखते हैं। जो आप बात कर रहे हो, ये इन मतभेद की वजह से ही ये जो अलग अलग जितने प्रॉक्सी संगठन बने हुए हैं, एसडीएफ हो, एसएनए हो, है ना, एचटीएस हो, इन सब का इंक्लिनेशन की किसको सपोर्ट करेंगे, उसमें ये एक बड़ी भूमिका हो जाती है। लेकिन आज की डेट में हकीकत ये है कि सीरिया में कम से कम 5-6 देश लगातार हमले करने में अपने इंटरेस्ट में जुटे हुए हैं, और अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, है ना, इन सब का अपना जो मेन मकसद ऐसा दिखता है कि मान लो सीरिया को कुछ भागों में डिवाइड करना है और उस पे अपना अपना शासन कायम करना है। ये आज की हकीकत है। तो देखिए बड़ी अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। सीरिया में तख्ता पलट जरूर हो गया है, लेकिन जो विद्रोही हैं वहां पर, वो किस तरह से अब सीरिया को बचा पाएंगे या फिर इसको लेकर कितने दिनों तक खुशी मना पाएंगे, ये बड़ी बात होगी। इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।